रविंद्र जैन चैनल के दर्शकों और द स्टोरी ऑफ इंडियन फेस्टिवल के चाहने वालों को प्यार भरा नमस्कार और आदर भरा प्रणाम। उद्यान में प्रतिदिन फूल खिलते हैं, वो अपनी सुगंध और सुंदरता से उद्यान की शोभा बढ़ाते हैं। माली अपने उद्यान की सुंदरता और शोभा को देखकर खुश हो जाता है और उसकी महिमा का बखान करने लगता है। ऐसे ही हमारी संस्कृति के पुरातन त्योहार हैं जो अपने संस्कारों की सुगंध से समाज को महकने और चहकने का अवसर देते हैं। महोत्सवों की माला से आज हम उत्सव के जिस मोती को निकालेंगे उस पर्व का नाम है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का त्योहार स्वयं अपना परिचय दे रहा है कि वो कितना पवित्र, कितना पावन और कितना मन भावन त्योहार है। रक्षाबंधन भारत का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। रक्षाबंधन प्रेम बंधन, स्नेह बंधन, वचनों के बंधन, मर्यादाओं के बंधन का नाम है। भाई बहन का रिश्ता गंगा की तरह पवित्र है, फूल की तरह कोमल, चट्टान की तरह अडिग, आकाश की तरह ऊंचा और समुद्र की तरह गहरा होता है। भाई बहन के ऐसे पवित्र रिश्ते का प्रतिनिधित्व रक्षाबंधन करता है। रक्षाबंधन यानी बहन द्वारा भाई को बांधा गया रक्षा सूत्र, एक रेशम का धागा जो दिखने में कमजोर होता है लेकिन उसकी मर्यादा, उसका वचन बहुत मजबूत होता है। ये पर्व भाई बहन दोनों के लिए मान सम्मान का प्रतीक है। रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। श्रावण यानी सावन में मनाए जाने के कारण इसे श्रावणी भी कहते हैं। रक्षाबंधन को राखी और सलूनों के नाम से भी जाना जाता है। रक्षाबंधन संपूर्ण भारत का त्योहार है जो अब अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर संपूर्ण विश्व का त्योहार बन गया है। रक्षाबंधन को देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से मनाते हैं। जैसे पश्चिमी बंगाल में रक्षाबंधन को गुरु महापूर्णिमा कहते हैं, दक्षिण भारत में इस पावन त्योहार को नारियल पूर्णिमा और नेपाल में जनेऊ पूर्णिमा के नाम से मनाते हैं। भारत के अन्य त्योहारों की तरह रक्षाबंधन भी पौराणिक त्योहार है। नूतन परंपराओं को अपने आंचल में समेटे ये पर्व श्री कृष्ण के द्वापर युग में भी विद्यमान था, इसलिए श्री कृष्ण की द्वारिका चलकर उनसे रक्षाबंधन के विषय में चर्चा करना आवश्यक है। देवी रुक्मणी, रक्षाबंधन का पावन त्योहार मेरे अवतार के समय भी प्रचलन में था। इसका अर्थ ये नहीं कि रक्षाबंधन का आरंभ द्वापर काल में हुआ है। भाई बहन का ये पर्व बहुत पुरातन है। प्रभु, आपके अवतार से पहले रक्षाबंधन का त्योहार कब, कहां और किसने मनाया, इस प्रश्न का उत्तर बाद में पूछूंगी। पहले आप अपने समय की कथा बताइए। रुक्मणी, द्रौपदी मुझे अपना सखा और सहायक मानती थी, परंतु एक बार शिशुपाल के साथ मेरा झगड़ा हो गया। शिशुपाल ने मुझ पर प्राणघातक हमला किया, जिससे मेरी उंगली कट गई और उससे रक्त बहने लगा। द्रौपदी ये देखकर घबरा गई। उसने तत्काल अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर मेरी उंगली पर बांध दिया। उसकी इस भावना का सम्मान करते हुए मैंने द्रौपदी को वचन दिया कि जब भी उस पर कोई संकट आएगा, मैं उसके जीवन की रक्षा और आत्मसम्मान की सुरक्षा करूंगा। द्रौपदी ने इस प्रसंग को रक्षाबंधन की संज्ञा दी। प्रभु, आपने द्रौपदी को वचन देकर उसका पालन भी किया है। महाभारत की उस घटना को कौन भूल सकता है, जब भरी सभा में दुशासन द्वारा द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। वो सहायता के लिए सबको पुकार रही थी, परंतु किसी ने उसकी सहायता नहीं की। अंत में आपने अपनी लीला से द्रौपदी की लाज बचाई तथा उसके स्वाभिमान और मान सम्मान की रक्षा की। हाँ रुक्मणी, द्रौपदी ने जैसे ही एक भाई के रूप में मुझे स्मरण किया, मुझसे सहायता मांगी। मैंने अविलंब कौरव सभा में पहुंचकर द्रौपदी को चीरहरण से बचा लिया। आपने द्रौपदी की सहायता करके रक्षाबंधन के महत्व को सार्थक कर दिया। आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। लड़कियां रक्षाबंधन की प्रतीक्षा महीनों पहले से करने लगती हैं। केवल प्रतीक्षा नहीं, रक्षाबंधन की तैयारियां भी पहले से शुरू हो जाती हैं। लड़कियां अपने लिए कपड़े, गहने खरीदती हैं, भाई के लिए राखी खरीदती हैं, भाई भी अपनी बहनों के लिए अनमोल तोहफे देते हैं। रक्षाबंधन के आने से पहले बाजार की रौनक भी बढ़ जाती है, खरीदारों की भीड़ मेला बन जाती है। इससे व्यापारिक लाभ भी होता है, लेकिन वे महिलाएं जो अपने ससुराल में हैं, रक्षाबंधन में उनकी भावनाएं अलग होती हैं।
वो अपने भाइयों से मिलने के लिए बेचैन और भावुक होती हैं। जो महिलाएं किसी कारणवश अपने मायके नहीं आ पाती तो उनके भाई अपनी बहनों के पास जाते हैं। भाई बहनों में कितनी भी दूरी क्यों ना हो, रक्षाबंधन का त्यौहार इस दूरी को मिटा देता है, भाई बहनों को मिला देता है, क्योंकि ये त्यौहार सामाजिक और पारिवारिक एकरूपता का विस्तार करता है। जैसे रक्षाबंधन को सगे भाई बहन तो मनाते ही हैं, लेकिन बहुत से ऐसे रिश्ते बन जाते हैं जो सगे या खून के रिश्ते नहीं होते। मुंह बोला भाई या मुंह बोली बहन, इन रिश्तों में भी उतनी ही पवित्रता और वचनबद्धता होती है। कभी कभी ये मुंह बोले रिश्ते सगे रिश्तों से अच्छे और बढ़कर होते हैं। रक्षाबंधन का पौराणिक महत्व, इसकी धार्मिक कथा एक नहीं अनेक है। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी को आगे कौन सी कथा सुना रहे हैं, ये जानने के लिए हम उन्हीं के पास चलते हैं। भगवान, रक्षाबंधन के विषय में चाहे जितना भी सुन ले, जी नहीं भरता। रक्षाबंधन का संवाद आत्मीय सुख और आनंद देने वाला है। हाँ देवी, रक्षाबंधन की एक और कथा बड़ी प्रचलित है, जो भगवान विष्णु के वामन अवतार के समय अस्तित्व में आई थी। अर्थात ये तो त्रेता युग से भी पहले की कथा है। हाँ, ये असुर राज बलि के समय की कथा है। प्रभु, इस कथा को हमें और हमारे भक्तों को अवश्य सुनाइए। राजा बलि, जो भक्त प्रहलाद का पौत्र था, उसने 100 यज्ञ करने का संकल्प लिया। उस समय भगवान विष्णु वामन अवतार के रूप में प्रकट हुए और राजा बलि से अपने यज्ञशाला के लिए 3 पग धरती मांगी। राजा बलि सच्चे हृदय का दानवीर राजा था। वो अपने संकल्प से पीछे नहीं हटा। बटुक वामन अर्थात वामन अवतार ने एक पग में धरती और दूसरे पग में आकाश को नाप लिया। राजा बलि ने तीसरे पग के लिए अपना शीश झुका दिया। इस प्रकार राजा बलि को पृथ्वी छोड़कर सुतल लोक जाना पड़ा। राजा बलि अपना राजपाट छोड़कर सुतल लोक चले गए। फिर क्या हुआ भगवान? भगवान विष्णु राजा बलि की भक्ति और दान से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने वर मांगने को कहा। बलि ने वरदान में भगवान विष्णु का साथ मांग लिया, अर्थात उसने इच्छा प्रकट की कि भगवान विष्णु सुतल लोक में उसके साथ निवास करें। इस वरदान के बाद भगवान विष्णु को बलि के साथ सुतल लोक जाना पड़ा और वैकुंठ लोक खाली हो गया। हाँ रुक्मणी, भगवान विष्णु के सुतल लोक जाने से वैकुंठ लोक सूना हो गया और देवी लक्ष्मी उदास रहने लगी। इसी अंतराल में रक्षाबंधन का पर्व आया। देवी लक्ष्मी ने अपने स्वामी भगवान विष्णु को वापस वैकुंठ लोक में लाने का जतन किया और स्वयं एक साधारण स्त्री का रूप धारण करके सुतल लोक पहुंच गई और राजा बलि को राखी बांधकर उनकी बहन बन गई और बलि से उपहार स्वरूप एक वचन मांग लिया। जब बलि वचनबद्ध हो गए तो वो साधारण स्त्री से देवी लक्ष्मी के रूप में प्रकट हो गईं। राजा बलि ने उन्हें श्रद्धा से नमन किया। भगवान विष्णु ये लीला देखकर प्रसन्न हुए। देवी लक्ष्मी ने राजा बलि से रक्षाबंधन के उपहार स्वरूप भगवान विष्णु को वैकुंठ लोक ले जाने की बात कही, जिसे बलि ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी की इस लीला से वैकुंठ लोक वापस आ गए। ये रक्षाबंधन पर्व का प्रताप है, जिसने असुर और देवताओं में मधुर संबंध बना दिए। इस प्रकार देवी लक्ष्मी प्रतिवर्ष रक्षाबंधन में राजा बलि को राखी बांधती रही। दिव्य लोक में रक्षाबंधन की ये परंपरा अनंत समय तक चलती रही। रक्षाबंधन की ये कथा सुनकर मन भाव विभोर हो गया, हृदय हर्ष से भर गया। ऐसे पवित्र, पावन, दिव्य और भव्य रक्षाबंधन की महिमा अपरंपार है। रक्षाबंधन के संबंध में एक ऐतिहासिक कथा बहुत मशहूर है। ये उस समय की बात है जब भारत पर मुगलों का राज था। हुमायूं हिंदुस्तान का राजा था और कर्णावती चित्तौड़ की रानी थी। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने कर्णावती के राज्य पर हमला कर दिया और उसे सत्ता से बेदखल करना चाहा। रानी कर्णावती ने मुगल शासक हुमायूं को राखी बेचकर सहायता की अपील की। हुमायूं ने अपने दरबारियों से उस रेशम के धागे अर्थात राखी के महत्व की जानकारी ली। रक्षाबंधन की पवित्रता जानकर हुमायूं ने कर्णावती को अपनी बहन स्वीकार कर उसकी रक्षा का संकल्प लिया और चित्तौड़ पहुंचकर बहादुर शाह को जंग में हरा दिया। अपनी बहन कर्णावती की सहायता की।
ये रक्षाबंधन का प्रभाव है जिसने मुगल बादशाहों को भी प्रभावित किया है। समय कहां से कहां पहुंच गया, युग और काल बदल गए, परंतु रक्षाबंधन का पर्व नहीं बदला, उसका महत्व कम नहीं हुआ। रक्षाबंधन की शुभता में कोई कमी नहीं आई। आज के नए परिवेश में जहां रिश्तों के अर्थ बदल रहे हैं, वहां रक्षाबंधन अपनी परंपरा और संस्कृति के साथ आज भी जीवित है। रक्षाबंधन के इस पुण्य अवसर पर हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा देश और पूरा विश्व एकता के सूत्र में, रिश्तों के बंधन में बंधा रहे। हम सब रक्षाबंधन को ऐसे ही आस्था और श्रद्धा के साथ मनाते रहें, भाई बहन की पवित्रता को, इस त्योहार की महत्वता को सबको बताते रहें। रक्षाबंधन की आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।